अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। वक्फ बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लखनऊ में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के वफूद से मुलाकात। बीजेपी दिल्ली में मुफ्त तालीम, बरक़ी और इलाज को ख़त्म कर देगी। केजरीवाल का इल्ज़ाम, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को क्या पनाह नहीं दी गई? आप हुकूमत से बीजेपी का सवाल। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरहदी इलाके में इनकाउंटर, 19 माओइस्ट हलाक। 1 करोड़ इनाम वाला सरकर्दा माओइस्ट लीडर भी महलूकीन में शामिल। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली। महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई, सदर कांग्रेस के बशमूल सीनियर लीडर्स की शिरकत। गरीबों की अराजी पर जबरन कब्जे का इल्जाम, बीजेपी एमपी ई राजेंद्र ने रियल एस्टेट ब्रोकर को तमांचा मारा। बीजेपी कारकुनान ने भी की मारपीट। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल, प्रोड्यूसर दिल राजू के बशमूल दूसरे फिल्म साज के खिलाफ इनकम टैक्स के धावे। तुर्की के एक होटल में आग लग गई, 10 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आज लखनऊ में मुख्तलिफ नुमाइंदों से मुलाकात की है। इस सिलसिले में रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रशीद यानी कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमें कमेटी के सामने अपने मौक़िफ़ को रखेंगे और हमें उम्मीद है कि कमेटी हमारे मौक़िफ़ से संजीदगी से समाअत करेगी और इसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आज लखनऊ में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ आई है और हम लोग तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ आए हैं और जेपीसी के सामने अपनी बात रखेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की बातें सुनी जाएं और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे का एक्शन लिया जाए। नहीं, जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक सेंटर है, मिल्ली काउंसिल है, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा है, सुन्नी बोर्ड है, इन तमाम के डेलीगेट्स आ रहे हैं और अभी अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के साबिक वजीर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को तनकीद का निशाना बनाया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में तालीम को मुफ्त किया। आज दिल्ली में 18 लाख बच्चे मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और मुफ्त बरक़ी को ख़त्म कर देगी। बीजेपी सिर्फ दिल्ली के अवाम को तकलीफ देना चाहती है। 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा।
दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल और आजसी से सवाल किया कि क्या रोहिंग्याई मुसलमानों को और बांग्लादेशी गैर कानूनी तारिकिन वतन को दिल्ली में पनाह दी जा रही है या नहीं। वाज़ेह है कि इस बार फिर बांग्लादेशी तारिकिन वतन का मसला दिल्ली के इंतखाबात में अहम मौजू बनता जा रहा है। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, वो किस पार्टी का विधायक है जिसके हस्ताक्षर हो, जिसका लेटर हेड हो और बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों को दिल्ली में बसने की पूरे कागज तैयार किए गए हों? ये कोई और नहीं, ये अरविंद केजरीवाल जी, अतिशी जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के इशारे पर, उनके नेताओं के लेटर हेड पर ये जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आधार कार्ड से लेकर वोटर कार्ड बन रहे हैं, मुफ्त के राशन खाने से लेकर दिल्ली वालों की नौकरियां खाने का काम रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए ये आम आदमी पार्टी के इशारों पर हो रहा है, उनके लेटर हेड पे हो रहा है, उनके विधायकों के माध्यम से हो रहा है, उनके नेताओं के माध्यम से हो रहा है। दिल्ली की जनता से माफी मांगनी होगी कि रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को शरण क्यों दी। 26 जनवरी को होने वाली यौम जमहूरिया के परेड के सिलसिले में कर्तव्य पथ के पास गुज़िश्ता कई दिनों से फ़ौज के मुख्तलिफ दस्तों की रिहर्सल जारी है और आज एयरफोर्स के तैयारों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। इस रिहर्सल में SU, MKI और दीगर तैयारों ने भी हिस्सा लिया है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेलगावी में जय बापू और जय भीम जय संविधान के मौके पर महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर आला सिद्धारमैया, नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में आज कांग्रेस की तरफ से जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आगाज़ हुआ। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रियासत के वज़ीर आला सिद्धारमैया, नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, कर्नाटक के वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के कांग्रेस की वफूद भी इस रैली में शिरकत के लिए कर्नाटक पहुँच गए। रैली में मुख्तलिफ कायदीन के भी खिताबात होंगे। छत्तीसगढ़ के मैनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुए इनकाउंटर में 19 माओइस्ट हलाक हो गए हैं। माओइस्टों का अहम लीडर जयराम चलापति, जिसके सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, वो भी महलूकीन में शामिल है। चलापति माओइस्ट सेंट्रल कमेटी का रुकन बताया गया। ये इनकाउंटर पीर की रात से मंगल की दरमियानी शब तक जारी रहा। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, CRPF, कोबरा ग्रुप और SOG की मुश्तरका कार्रवाई में ये माओइस्ट हलाक हुए हैं। इलाके में माओइस्टों की मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 19 माओइस्टों की लाशें दस्तयाब होने की तस्दीक की गई। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला ने बताया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक मुल्क को माओइस्टों से पाक करने का आज़म किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल कामयाबी मिल रही है। बीजेपी के MP E राजेंद्रन
ने आज मिटचल के पोचारम में मकामी गरीबों की अराजी पर मुबैना जबरन कब्जे के सिलसिले में रियल एस्टेट ब्रोकर को तमाचा रसीद किया है। बीजेपी के एमपी जब मकामी वाक़े पर पहुंचे तो उनके साथियों हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान राजेंद्र जैसे ही रियल एस्टेट के मुश्तरका ब्रोकर के करीब पहुंचे उसको तमाचा रसीद कर दिया। साथ ही उनके साथ मौजूद अफराद ने भी उस शख्स की पिटाई कर दी। बीजेपी के कारकुनान की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। तेलंगाना में महकमा इनकम टैक्स की तरफ से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अहम और बड़ी शख्सियतों के मकानात पर मुबैना टैक्स चोरी के सिलसिले में आज एक साथ धावे किए गए। मंगल के दिन सुबह तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर दिलराजू और मैत्री मूवी मेकर्स के अलावा 8 मकामात पर धावे किए गए हैं। तकरीबन 55 इनकम टैक्स के अहदेदारों ने इन धावों में हिस्सा लिया। दिलराजू जो कि तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदनशीन भी हैं, उनके अलावा फिल्म पुष्पा 2 बनाने वाले मैत्री मूवी मेकर्स के दफातर पर भी धावे किए गए हैं। कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल, टाइगर नागेश्वर राव के मकानात पर भी धावे हुए हैं। दिलराजू का मकान जुबली हिल्स पर बताया गया है और दिलराजू ने हाल ही में गेम चेंजर और इससे पहले संक्रांति फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इनकम टैक्स की टीमों ने मशहूर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और मीडिया के दफातर पर भी धावे किए हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इन धावों से हलचल देखी गई है। दिलराजू के बैंक लॉकर्स भी खोले जाने की इत्तलात है। हैदराबाद के कुंडापुर में पीर की रात हिट एंड रन का मामला सामने आया है। मुबैना नशे की हालत में एक शख्स ने अपनी कार से स्कूटर को टक्कर दे दी। कुछ देर बाद वो शख्स फिर वापस आया और स्कूटर सवार को इस बात के लिए पीटने लगा कि उसकी वजह से उसकी कार को नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की है। तहकीकात भी की जा रही है। हिट एंड रन का ये मामला पेश आया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली ज़िले में वाक़े जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में आग लगने का वाक़या पेश आया है। फार्मा कंपनी में आग भड़क उठी है। मंगल के सुबह कंपनी के ईटीपी प्लांट से अचानक आग के शोले बुलंद होने लगे। नतीजे में गहरे धुएं के बादल छा गए। हादसे की वजह से मजदूरों और मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस तहकीकात कर रही है। तुर्की के ज़िले बोलू के इलाके में एक होटल में आग लगने के नतीजे में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 10 अफराद हलाक और 32 ज़ख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला ने अपने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा कि आज तुर्की के मकामी वक्त के मुताबिक रात 3:30 बजे मरकज़ के एक होटल में आग लगने की इत्तला मिली है। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों से 267 अहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 10 और ज़ख्मियों की तादाद 32। और वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैं जाँ बहक होने वाले शहरियों के लिए अल्लाह से रहमत और मग़फ़िरत का तलबगार हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई है। नायब सदर ने भी आग में जाँ बहक होने वालों के लिए सोशल मीडिया से ताज़ियती पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ इदारे आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ गज़ा जंगबंदी के नाम पर 90 फ़लस्तीनी को रिहा किया गया तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे के कई इलाकों से 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गिरफ्तार भी कर लिए गए। यहूदी फ़ौज की सरपरस्ती में यहूदी बाज़ आबादकारों ने कलकलिया के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए हैं और इनके अमलाक को आग लगा दी। कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इस बात की तस्दीक की है कि यहूदी फ़ौज इंतहा पसंद यहूदी बाज़ आबादकारों की हिमायत कर रही है। बैतुल मक़दस के शुमाली इलाकों पर भी फ़लस्तीनियों के मकानात पर हमले किए गए हैं।
दूसरी तरफ गजा पट्टी के रफाह में इजराइल के कातिल दस्ते ने 3 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। शोहदा में एक कम सन बच्चा शामिल बताया गया। जंगबंदी के बावजूद भी इत्तलात मिल रही हैं कि यहूदी फ़ौज की तरफ से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में जंगबंदी के बाद मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान कई मकामात से लाशें बरामद हुई हैं। 15 माह की लड़ाई के बाद मलबे के नीचे हज़ारों लाशें होने का खदशा जाहिर किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब संभालते ही अपने वादे के मुताबिक मुल्क की पॉलिसियों में तब्दीली लाते हुए मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए हैं। इन हुक्मनामों में मेक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी का निफाज, कैपिटल हिल हमले में मुलविस अफराद के लिए माफ़ी, टिकटॉक पर पाबंदी का निफाज 75 रोज़ मौखर करना और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से लाखों गैरकानूनी तारिकीन वतन बेदखल किए जाएंगे। तमाम ममालिक पर टैक्स लगाया जाएगा। कोई मुल्क टैक्स से मुस्तस्ना नहीं होगा। पनामा कनाल पर वापस कब्जा लिया जाएगा। और उन्होंने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका बनाने और जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी और कानूनी या कौमी तवानाई हंगामी हालत नाफिज करने के ऐलानात भी किए हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका पेरिस माहौलियाती माहदे से दस्तबरदार होगा, हुकूमती सेंसरशिप ख़त्म होगी, सरकारी तौर पर सिर्फ मर्द और औरत 2 जेंडर्स होंगे, तीसरा जेंडर नहीं होगा। मरीख पर खलाई मिशन भेजे जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी पनाह और पैदाइशी हक़ की शहरियत अब रद्द की जाएगी। खुदा ने मुझे इसलिए महफूज रखा कि अमेरिका को फिर से अजीम बनाऊंगा। अवाम पर टैक्स कम, महंगाई ख़त्म होगी, अमेरिका के दुश्मनों को शिकस्त होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 6 जनवरी को कैपिटल हिल्स पर हमले के मुलविस 1500 अफराद के खिलाफ केसेस को ख़त्म करते हुए उनके माफ़ी के अहकाम पर भी दस्तखत कर दिए हैं। वाज़ेह है कि कैपिटल हिल्स हमले के बाद ट्रंप के 1500 हामियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत की रुकनीत से भी दस्तबरदारी के अहकाम पर दस्तखत कर दिए। नए सदर के अहकामात पर दस्तखत का सिलसिला भी जारी रहेगा। ट्रंप ने इख्तिदार पर आने से पहले ही 200 से ज़्यादा अहकाम पर दस्तखत के इशारे दिए थे। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वक्फ बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लखनऊ में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के वफूद से मुलाकात करे रही है। बीजेपी दिल्ली में मुफ्त तालीम, मुफ्त बरक़ी और मुफ्त इलाज को ख़त्म कर देगी। केजरीवाल का इल्ज़ाम, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याई मुसलमानों को क्या पनाह नहीं दी गई? आप पार्टी से बीजेपी का सवाल। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरहदी इलाके में इनकाउंटर, 19 माओइस्ट हलाक, 1 करोड़ इनाम वाला सरकर्दा माओइस्ट भी महलूकीन में शामिल। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली, महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई, सदर कांग्रेस के बशमूल सीनियर लीडर्स की शिरकत। गरीबों की अराजी पर जबरन कब्जे का इल्ज़ाम, बीजेपी एमपी ई राजेंद्र ने रियल एस्टेट ब्रोकर को मारा तमाचा, बीजेपी कारकुनान ने भी की मारपीट। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हलचल, प्रोड्यूसर दिल राजू के बशमूल दीगर फिल्म साजों के खिलाफ इनकम टैक्स के धावे।
तुर्की के एक होटल में लगी आग, 10 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।